हमको सिख धर्म से व्यवस्था सीखनी चाहिए। कहीं भगदड़ नहीं, कहीं हाय तौबा नहीं। ये मैं जैन उसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हिंदू धार्मिक, उत्तर भारत के हिंदू धार्मिक स्थलों की बात कह रहा हूं, उसके सामने रख रहा हूं सिख धर्म के मंदिरों को, की व्यवस्था को। हमारे यहां, मैं तो सच्चाई बोल देता हूं, कड़वी, एक जैन मुनि थे ना, वो कड़वे प्रवचन देते थे, तो वैसी कुछ आदत हमारी भी खराब है। क्या ये सच नहीं है रावत जी कि हिंदू मंदिर में एमएलए आ जाए, लोकल एमपी आ जाए, मंत्री आ जाए तो बस नहीं चलता, वरना भगवान को भी बाहर ले आए उठा के? क्या अब भगवान जी से कहें कि इनको प्रणाम करो, ये मंत्री जी आए? ये आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि मंत्री जी आपके दर्शन के लिए आए, आपको दर्शन दे दिए, ये हाल कर दिया। सच्चाई नहीं है क्या? बनारस जाइए तो यही रोना, काशी मथुरा जाइए तो यही रोना, बाके बिहारी लगता बंधक हो गए, बाबा विश्वनाथ बंधक हो गए। बोले कौन आ रहा? बोले फलाने साहब जी आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जो सुबह से जल लिए खड़ा है उसको पुलिस वाले डंडा धक्का भगा दिए, बोले बंद करो, आपको नहीं होगा, कोई दर्शन नहीं होगा। क्या है? देवता के दरबार में ऐसा होना चाहिए क्या? कोई धर्म हो। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, राष्ट्र कवि, कि जय देव मंदिर देहरी, जय देव मंदिर देहरी, देहरी मतलब चौखट, जय देव मंदिर देहरी, समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा, राजा की स्वर्ण मुद्रा, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, और भिखारी की कौड़ी, एक भाव से चढ़े वो देवता का आंगन। जहां भी इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता, वो प्रक्रिया मुझे क्षुब्ध करता है स्थान। रावत जी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? जिसका प्रसाद जितना बड़ा उतना ही आगे जा रहा है। क्यों भाई? ये वीआईपी दर्शन क्या होता है? ये क्या है? क्या तमाशा है? बाजारीकरण है। बोले 1000 की पर्ची कटाओ तो 3 घंटे में दर्शन, और 10,000 कटाओ तो आधे घंटे में दर्शन, और अगर बिना पैसे के दर्शन करना चाहते हो तो 48 घंटे लगे रहो। ऐसा करेंगे भगवान के साथ? ये ठीक नहीं। ये बात मुझे कहनी थी, इसलिए आज विषय आया तो मैंने कह दी। ये बात मेरे मन को कचोटती है। पंक्ति भेदम न कार्येत, पंक्ति भेद स्वीकार्य नहीं हो सकता। और भारत को जिन लोगों को समझना है ना, मैं महाराज जी से कहूंगा कि इस बात को देखें कि जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं वो आसन सबसे बड़ा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मंच लोकसभा, जहां से भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, वो भारत के 150 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव में जहां बैठते हैं, उसका सबसे बड़ा आसन लोकसभा अध्यक्ष का। उस आसन के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये सब व्यवस्था है। धर्म स्थूल चीज में उसका वहां पर आशय नहीं होगा, लेकिन जो धारण करता है, धारणा धर्म इत्याहु, वही ना धर्म है। एक चीज मुझे ये भी लगती है कि विज्ञान ने, और खासतौर पर उस विज्ञान की चीज को बाद में ओशो ने बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया। ये स्थान मालूम है काला साहब क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? वो किसी धर्म के हों, ठीक, उसका एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार ये कि सैकड़ों साल, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक स्थान विशेष पर आए, एक सी भाव मुद्रा में आए, एक से मंत्रों का, प्रार्थनाओं का उच्चारण हुआ, शब्द हैं तो भी, और निशब्द हुई, मन से हुई तो भी, ठीक। तो साइंस कहती है कि एक ब्रह्मांड में एक छतरी सी बन जाती है उस स्थान विशेष के ऊपर। विज्ञान कहता है वही संवेद शिखर हो जाता है, वही बनारस हो जाता है, वही मक्का हो जाता है, वही गोल्डन टेम्पल हो जाता है। वहां जब आप जाते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है। एक मैं कहीं कथा पढ़ी थी बहुत साल पहले, शायद महावीर स्वामी की थी,
कि वो जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। स्थान का महत्व क्यों है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। स्थान को नहीं छोड़ा जा सकता। विभूतियां नहीं रहती, स्थान ही तो रहता है उनके अंश के रूप में। विभूतियां कहां रहेंगी? जिसने देह धारण किया उसको जाना है। जातस्य से ध्रुवो मृत्यु, गीता में कहा भगवान ने। तो वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे जंगल में, एक स्थान पर रुक गए, वहां लकड़ी की टाल थी, बैठ गए, बोले भाई ये टाल वाले से कहो ये जमीन हम लेंगे। तो उसने कहा भाई मेरा तो अभी बिजनेस चल रहा है, तो जो भी बात हुई होगी, शिष्यों ने कहा होगा कि भाई तुमको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा इसको खोदो। खुदवाया तो एक सर्टेन लेवल तक खुदाई हुई, तो उन्होंने कहा कि यहां देखो एक स्वामी की साधना स्थली रही है ये, तो उनका माला, मनका और कमंडल भी रखा होगा। वो मिला। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, जिस किसी ने तप किया तो वो स्थान पूत हो गया। पवित्र आत्मा जब उससे गुजरी तो उसका और उस स्थान के जो वाइब्स हैं वो मैच कर गए। यही ना है तीर्थ का मतलब क्या। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि संवेद शिखर के पक्ष में, दुनिया में महाराज जी, दुनिया में सारे धर्मों में रीति नीति अलग हैं, ठीक, पूजा पाठ की सबकी। हिंदू मूर्ति में विश्वास करते हैं, अधिकांश, निराकार वाले कम हैं। बाकी धर्मों में मूर्ति का नहीं, इस्लाम में मूर्ति का निषेध है। लेकिन एक चीज कॉमन है, हम ऐसे हाथ धोते हैं, मुझे इस्लाम में ऐसे धोते हैं। सब अंतर हो सकता है क्रिश्चियनिटी में, जैनिज्म में, सिखिज्म में, सब में, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। रविंद्र काला जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये गूगल वाली नहीं है। तीर्थ सब में है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं, छोटा हो चाहे बड़ा, जिसमें तीर्थ नहीं हो। बाकी कोई चीज मैच करे ना करे, सिर्फ तीर्थ, सिर्फ तीर्थ। इसलिए मैं संवेद शिखर के पक्ष में खड़ा हूं। तीर्थ कभी क्रिएट नहीं हो सकते किसी के प्रयास से। ये तीर्थ वैसे ही हैं जैसे वह महाराज जी पहाड़ बनाए नहीं जा सकते। वो हजारों साल में प्रकृति जब संघर्षण करती है तो कहीं जाके एक एक कण जुड़ता है तो पहाड़ बनता है। कोई सरकार चाह ले कि हम दूसरा हिमालय बना दें तो संभव नहीं ना। हिमालय में ड्रिल करके रास्ता बना सकते हो, हिमालय नहीं बना सकते। तीर्थ नहीं बन सकता, मॉल बन सकता है, नया पार्लियामेंट बन सकता है, बुलेट ट्रेन बन सकती है, तीर्थ नहीं बन सकता। इसलिए तीर्थ का मान होना चाहिए। और संवेद शिखर निर्वाण की भूमि, मोक्ष की भूमि, त्याग की भूमि, समर्पण की भूमि, आत्मचिंतन की भूमि, तपस्या की भूमि, उसका सम्मान होना चाहिए। बाकी झारखंड हो चाहे कोई इलाका हो, पर्यटन के लिए हजारों स्थान हैं। निगाह, नेत्र खोलिए, दृष्टि बड़ी कीजिए। पर्यटन के लिए स्थानों की कमी नहीं भारत में, और नहीं तो दूसरे बन जाएंगे। लेकिन दूसरे तीर्थंकर कहां से आएंगे? ये बौने लोगों का दौर है। इस दौर में, जुगनुओं के दौर में अब सूरज कहां मिलेंगे? तो जो हमारे आत्मिक जगत के सूरज हैं, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, उन सबके जो स्थान हैं, उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। और वहां के अनुशासन के पक्ष में मैं 100% रहता हूं। लोकतंत्र सिर माथे, लेकिन धार्मिक स्थान का अनुशासन उससे भी ऊपर मेरे लिए। अन्यथा वहां मत जाइए। जिनको उस अनुशासन से असुविधा हो वो वहां नहीं जाएं। दक्षिण में अगर वो किसी मंदिर की मान्यता है कि सिला हुआ वस्त्र नहीं, तो उस मान्यता का सम्मान होना चाहिए। उत्तर भारत में ये स्थिति नहीं है। रावत जी, जो जितना बड़ा आदमी वो चाहे जिस ढंग से चला जाए, बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जींस पहन के भी करी आए लोग पूजा।
है ना, चूंकि बड़े लोग थे। ननकू नहीं कर सकता, ननकू को लठिया के भगा दिया जाएगा। आप बड़े हैं तो करे आएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। समदृष्टि रखिए और संवेद शिखर के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। ये केवल विषय संवेद शिखर का नहीं, ये तीर्थ का विषय है और तीर्थ हर धर्म की आत्मा है।